पीरियोडिक टेबल केमिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है। इसे बेसिक से समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए समझते हैं। ये रहा एक पूरी पीरियोडिक टेबल। इसमें टोटल 18 ग्रुप होते हैं और 7 पीरियड। जब हम लोग टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो ग्रुप होता है, और जब लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो ये पीरियड होता है। ठीक है। टोटल 18 ग्रुप और 7 पीरियड होते हैं, इतना याद रखिएगा। ठीक है। अब देखिए, ग्रुप के अकॉर्डिंग ब्लॉक वाइज में सभी एलिमेंट को बांटा गया है। जैसे कि पहला और दूसरे ग्रुप को इस ब्लॉक में रखा गया है, और 3 से 12 ग्रुप के एलिमेंट को डी ब्लॉक में। इसे ट्रांजिशन मेटल भी कहा जाता है, याद रखिए ये सब चीज़। और देखिए, 13 से 18 ग्रुप के एलिमेंट को पी ब्लॉक में रखा गया है। ठीक है। अब देखिए, ये एफ ब्लॉक है जिसे इनर ट्रांजिशन मेटल भी कहा जाता है। ठीक है। अब सभी के स्पेसिफिक नाम है। ये देखिए, पहले ग्रुप को अल्कली मेटल कहा जाता है, दूसरे ग्रुप को अल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है, 13 को बोरॉन फैमिली कहा जाता है, 14 ग्रुप को कार्बन फैमिली, और 15 ग्रुप को नाइट्रोजन फैमिली कहा जाता है, जिसका एक और नाम है पिनिक्टोजिन। ठीक है। अब देखिए, 16 ग्रुप को ऑक्सीजन फैमिली और चाल्कोजिन भी कहा जाता है, और देखिए 17 ग्रुप को हेलोजिन कहा जाता है, और 18 ग्रुप को नोबल गैस कहा जाता है। ठीक है। उसी तरह ये पहले जो होता है, ये पहली लाइन जो दिख रहे हैं, ये लैंथेनॉइड सीरीज कहा जाता है, इसे एक्टिनॉइड सीरीज कहा जाता है इसे। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पीरियोडिक लॉ किसे कहते हैं। देखिए, एलिमेंट की फिजिकल जैसे साइज, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, और केमिकल जैसे रिएक्टिविटी, वैलेंसी, बॉन्डिंग, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उनके एटॉमिक नंबर का पीरियोडिक फंक्शन होती है। यानी जब हम एलिमेंट को इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज करते हैं, तो कुछ प्रॉपर्टीज एक सर्टेन गैप के बाद वापस से रिपीट होने लगती है। इसी को हम लोग पीरियोडिक लॉ कहा जाता है। इसे एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। ये देखिए, ये पूरी वैलेंसी है। हम लोग 1 से लेकर 9 तक एटॉमिक नंबर का वैलेंसी निकाले हैं। ये कॉन्फ़िगरेशन है और ये वैलेंसी है। अब देखिए, वैलेंसी सीक्वेंस समझिए। पहले हम लोग निकाले हैं, यहाँ से समझिएगा। हीलियम जो होता है वो एक एक्सेप्शन केस है, तो इसे हटाइए, यहाँ से समझिए। 1 2 3 ये वैलेंसी है, फिर 4 हुआ, फिर देखिए, फिर 3 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 1 हो गया। यानी जब पहले इंक्रीज किया फिर डिक्रीज करने लग गया। ये एक सीक्वेंस मेंटेन किया, यानी देखिए रिपीट हो रहा है। आप गौर कीजिएगा तो रिपीट हो रहा है। वैलेंसी निकालने आपको आता होगा, तो आप निकाल के खुद से चेक कीजिए दूसरे एलिमेंट का, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब देखिए,